पूरा समाजवादी पार्टी के एक वर्कर जानता है कि ये पीडीए का विरोधी लोग है, ये आरक्षण का विरोधी लोग है। माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, हम लोग बाबा साहब, गांधी, लोहिया, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां के मानने वाले लोग हैं। लेकिन क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशफाकुल्ला खां को मानते हैं? क्या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं? अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते तो एक दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक बात कह देने से पूरे आगरा में तलवारें निकल आईं। क्या यह बात अगर दलित समाज के युवा 14 अप्रैल को निकलेंगे, उनको यह अधिकार है कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर सके? क्या मुसलमानों को यह अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आ सके? 3 मिनट की नमाज में जो है आपकी जान जाती है, मुसलमान पे एनएसए लगने की बात आती है, उनका पासपोर्ट जब्त करने की बात आती है। लेकिन कल जो पूरा तांडव एक जातिवादी समाज का हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी की छत्र छाया में सिर्फ और सिर्फ कि कैसे माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए को मिटाया जाए। तो गलतफहमी दूर कर दीजिए। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है और एक एक बात का हिसाब किताब 2027 में होगा। सर, अभी घर से खींचकर वहां पर हत्या की गई है। जहां पे इंडिया ब्लॉक की सरकारें हैं, वक्फ के कानून को लागू नहीं होने देंगे। आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा का समाजवादी लोग, हमारे लोग, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कदम इंडिया ब्लॉक को दिखाया है। और रही बात, आप मुसलमानों की ही जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजर में आपने खबर छापी कि अब अगला नंबर क्रिश्चियंस का है। आपने कहा कि इतने लाख एकड़ जमीन ईसाइयों के पास है। तो क्या इस देश में हिंदू मठों के पास, तीर्थ के पास जो जमीनें हैं, उसका भी कोई आंकड़ा आप देने वाले हैं? कोई गलतफहमी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को नहीं होनी चाहिए। जिस दिन पर्सनल लॉ बोर्ड अपना इनिशिएटिव लेगा, डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से जो विरोध का तरीका है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कोई एजेंट मौलाना हो, चाहे कोई एजेंट मुसलमान नेता हो, इसको रोक नहीं पाएगा। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी ने हमने बहुत साफ कहा है कि वक्फ को लेकर जो कदम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुसलमान उठाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी उसमें कदम से कदम साथ में खड़ी हुई है। अपमान करते करते अब देश का अपमान करने लगी है। वक्फ का अपमान, वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं जब सरकार द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो दलित भी विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इस देश में करोड़ों एक बड़ी आबादी है जिनके सर पे छत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मकान दिया गया। हिंदू तो वो भी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी थे, लोहिया आवास उनके परिवारों को एक अच्छे बजट के साथ, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी बेटियों को लैपटॉप, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप, उनको पढ़ने का, बढ़ने का मौका। मुख्यमंत्री जी, आपके हिंदू फोल्ड में क्या एससी और ओबीसी भी हैं, जो इस देश की 70% आबादी है? पाकिस्तान से क्या सीखना? पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है। और आप महापुरुषों की बात कर रहे हैं। आप क्वीन विक्टोरिया के चरण वंदना करते रहे। आपकी भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की मुखबिर पार्टी इस देश के अंदर, आरएसएस, द मोस्ट अनटचेबल पॉलिटिकल ग्रुप, जिसने हमारे देश में आरक्षण को खत्म करने का रास्ता आगे बढ़ाया। आपकी आरएसएस ने पूरी जिंदगी पूंजीपतियों का, कैसे उनके हितों का संरक्षण किया जाए। बात तो आप स्वदेशी की करते थे। बात आपने सिर्फ कॉर्पोरेट राज के, कैसे उनकी संस्थाएं बनी रहे। मुख्यमंत्री जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान मत ले आइए। 2027 से पहले आपकी विदाई का समय है, उसकी तैयारी कर लीजिए।
पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा और पूरे देश में मुसलमान डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से इस काले बिल के खिलाफ सड़क पर आएगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में कानून मुसलमानों के लिए है। इस देश में कानून 14 अप्रैल को जब दलित लोग सड़क पर उतरेंगे, कानून सिर्फ उनके लिए है। कल जो उत्तर प्रदेश में गुंडई दबंगई हुई है, एक दलित नेता लालजी सुमन को जातिवादी सामंतवादी लोग कहते हैं कि उनकी हम हत्या कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम अखिलेश यादव जी की गर्दन काट देंगे। हजारों हजार लोगों ने तलवारें लहलाई हैं पूरे आगरा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सड़कें बंद रही, धमकियां दी गई समाजवादियों को, माननीय अखिलेश यादव जी को गंदी गंदी गालियां यहीं 10-90 से लेकर आगरा तक दी गई। ये सब मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के संरक्षण में हो रहा है। और ये जो हिंसा में जो गरीब लोगों की मारे जाने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने उन निर्दोष लोगों की हत्याएं करी हैं। आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा से हम कहेंगे कि इस पर जो है गहन जांच लगा के जो भाजपा इसके अंदर शामिल है इसको जेल में डालने का काम करिए। और सवाल यह है कि लाठीचार्ज का क्या मतलब था, क्यों हुआ लाठीचार्ज? क्या कल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में लाठीचार्ज हुआ? तो आदरणीय ममता जी के साथ जो वहां पे हो रहा है, वो किसी तरह से वेस्ट बंगाल की सरकार को कैसे हटाया जाए, ये पहला और आखिरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया वक्त कानून को लागू ना करने का, उसके लिए पूरा देश उनको मुबारकबाद देता है।